वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 से। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स वर आस्क्ड टू वोट देयर फेवरेट सीजन्स फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी विंटर एंड समर्स। यानी 360 लोगों से ये पूछा गया और ये कहा गया कि आप वोट करें तीन सीजन्स के ऊपर, रेनी विंटर समर। उसमें से बताएं कि कौन से कितने लोगों को रेनी विंटर समर सीजन पसंद है। तो इस तरह से आप देख रहे हो साइड में कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं कि समर सीजन का जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, यानी 90 लोगों ने पसंद किया है, रेनी सीजन को 120 लोगों ने पसंद किया है और विंटर सीजन को 150 लोगों ने पसंद किया है। ये नंबर ऑफ वोट्स हैं 360 लोगों की। इस टेबल के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, यानी किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि 150 वोट्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स हैं विंटर सीजन की। तो विंटर सीजन को ही क्या है, सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो इसका आप आंसर लिखोगे विंटर सीजन गॉट दी मोस्ट वोट्स। तो ये पहला जो आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर्स, यानी हर एक सेक्टर्स के आपको क्या है सेक्टर। जैसे यहाँ पर आपको तीन सीजन दे रखे हैं, तो हम सर्कल में क्या है सेक्टर बनाएंगे जो कि तीन होंगे। एक समर का सेक्टर होगा, एक रेनी विंटर, रेनी का और विंटर का। तो सेक्टर का मतलब यानी पार्ट। तो इस पूरे सर्कल में जो सर्कल का कुछ पार्ट क्या होगा, रेनी सीजन का होगा, कुछ समर का होगा, कुछ विंटर का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे हर एक सेक्टर के लिए, यानी हर एक वोट का हम क्या है सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जितने नंबर ऑफ वोट्स जिस सीजन के लिए दिए गए हैं, जैसे समर के लिए 90 दे रखा है, तो उस 90 का आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी 360 से। तो जो भी फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 360 डिग्री से। ठीक है, जब 360 डिग्री से आप करोगे तो जो भी निकल के आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, डिग्री में आएगा आंसर। तो उस डिग्री का एंगल आप इस सर्कल में बनाओगे। तो जैसे कैसे निकालते हैं, तो सेकंड का हम पहला करते हैं क्योंकि समर सीजन का है, तो हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने वोट मिले हैं उसे, जितने वोट मिले हैं सीजन को, वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 360 में से। और 360 का आप 360 क्या 360 डिग्री, क्योंकि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का आप क्या करोगे, उसका मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको हम क्या क्या कैंसिल करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 90 और 360 दे रखा है, आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में लाओ और फ्रैक्शन का 360 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई में सेम नंबर्स हैं, तो हम यहाँ काट सकते हैं सीधे। 60 का हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो जो कि कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, अब जो भी आंसर आएगा वो आपका 90 डिग्री में आएगा। ठीक है, एंगल में आएगा, तो 90 डिग्री आ गया। तो समर सीजन का जो सेंट्रल एंगल आया है वो है आपका 90 डिग्री। और ऐसे ही आप निकालोगे सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन। तो रेनी सीजन का सेंट्रल निकालने के लिए नंबर ऑफ वोट्स कितने थे रेनी सीजन को, 120 पड़े थे। तो टोटल कितना था 360। और कितना है होता है सर्कल का 360 से हम क्या करेंगे, उसका डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 360 से 360 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 120 डिग्री। तो रेनी सीजन का जो सेंट्रल एंगल है इस सर्कल में वो 120 डिग्री है। ऐसे ही आप निकालोगे सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन। सेम करेंगे 150 अपॉन 360 टोटल इंटू 360 डिग्री। इसमें आप 360 से 360 कैंसिल कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 150 डिग्री। तो अब ये सेंट्रल एंगल निकल चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको सेंट्रल एंगल निकालने हैं। ये आंसर हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में ये बोला है कि आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो
जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर दे साइड में दे रखी थी ये वाली, उससे आपने क्या है सेंट्रल एंगल निकाले, और सेंट्रल निकालने के बाद अब उस सेंट्रल एंगल्स जो आपने यहाँ पर फाइंड किए हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर डिवाइड करना है 360 का पूरा। जैसे कि 90 डिग्री को आपको बनाना है एंगल, यहाँ पर 120 का बनाना है और 150 का बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री होगी, या हम कहें रेडियस होगा। ये आपने ड्रॉ कर लिया रेडियस, और इस रेडियस को यूज़ करते हुए आपको एंगल बनाना है 90 का, फिर 120 का बनाना है, फिर 150 का बनाना है। तो प्रोटेक्टर यूज़ करते हुए आपको सबसे पहला जो एंगल बनाना है वो 90 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री का बनाएंगे हम। आपको ये आता है ये यूज़ करना, प्रोटेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। अब आप क्या एक लाइन यहाँ लगाओगे 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उस लाइन तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने ड्रॉ कर दी। तो ये जो पहला पार्ट बना है आपका, जो पहला फ्रैक्शन बना है वो आपका क्या बना है, समर सीजन का। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये जो पार्ट है वो है समर सीजन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समर सीजन जो कि 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, रेनी सीजन का पार्ट बनाना है 120 डिग्री। फिर से आप यूज़ करोगे, आपके बाद जो आप यूज़ करोगे जो प्रोटेक्टर रखने की लाइन वो ये वाली करोगे, ठीक है। ये वाली जो आपने अभी ड्रॉ की है। प्रोटेक्टर लोगे आप तो थोड़ा टेढ़ा करोगे, टेढ़ा करने के बाद इस लाइन के ऊपर रखोगे आप, और लाइन को स्ट्रेट करोगे जो कि मैच करे इस प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है। वैसे जैसे पहले किया था आपने, फिर से एक आप पॉइंट लगाओगे जिससे कि आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, आपको क्या लगाना है 120 डिग्री बनाना है एंगल। तो 120 कहाँ पर आएगा वो आपने लगाना है। जैसे यहाँ शुरू करेंगे हम, तो 10 आपका 120 कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ लगाओगे 120। लगा दिया। 120 लगाने के बाद आप उस लाइन को ड्रॉ करोगे, जो कि यहाँ आएगी, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट बनाया है आपने, वो बनाया आपका रेनी सीजन के। तो आप यहाँ लिखोगे रेनी सीजन जो कि कितने का एंगल बनाया है, 120 डिग्री का, ठीक है। और जो बाकी पार्ट बचा आपका वो आपका 150 डिग्री का होगा, जो कि क्या है विंटर सीजन का है। तो आप ये लिख दो यहाँ पर विंटर सीजन 150 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ की है वो आपने उसके पाई चार्ट ड्रॉ कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।